हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलाना क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आपने देखा कल जो हमारी क्लासेस थी, ठीक है, वो हमने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। ये वेरिएबल्स इसमें हमने जाने कि वेरिएबल्स ये क्लास 8 का जनरली क्लास 8 का क्या है, आपको एक शॉर्ट रिवीजन कराएगा। फिर इसकी जनरल फॉर्म जो होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो राइट द इक्वेशन जनरल फॉर्म एंड इंडिकेट अ ए बी सी। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स 4.37 x माइनस x इक्वल्स टू रूट 5y। तो इसको हमने जनरल फॉर्म में लिखा 2x प्लस 3y माइनस, ये इधर आना चाहिए, इक्वल्स टू के c जो रहता है इक्वल्स टू के उधर नहीं रहना चाहिए, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने जनरल फॉर्म में इक्वेशंस बनवाई। ठीक है, कल इसी तरह के हमने क्वेश्चंस किए थे। आज जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आज आपको सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कैसे हम सॉल्यूशंस लिखते हैं या यूनिक सॉल्यूशन किस तरह से लिखे जाते हैं, उस पर बात। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन बोलेंगे या रूट बोलेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में जनरली सॉल्यूशन ही है। तो अरे यार पूरा जो है गलत लिखा गया। गिवन इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, किसी भी इक्वेशन की सॉल्यूशन जो होगी वो कैसे होगी, जैसे 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 19 है। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल्स टू कुछ भी आप यहाँ रख दो, ठीक है, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3 रखता हूँ। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 3 रखो, 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 प्लस 5 3 जा 15, तो ये आ गया 19। तो इक्वल्स टू 19 इक्वल्स टू 19 या इक्वल्स टू 19 आ रहा है। अगर मैं x इक्वल्स टू 1 उल्टा रख देते हैं, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 2 रखता हूं, तो 2 x की जगह हमने रख दिया है 3, y की जगह हमने रख दिया है 2 इक्वल्स टू 19। 2 3 जा 6 प्लस 5 2 जा 10 इक्वल्स टू 19, तो है 16 जो कि 19 के बराबर नहीं है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, आगे आपको पता है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, x की वैल्यू रखते हैं, पीछे y की वैल्यू। Therefore 2 3 is a solution of given equation। जो आपको गिवन इक्वेशन दी गई है उसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन या रूट, ठीक है, रूट्स भी इसको बोला जाता है, सॉल्यूशन और रूट भी इसको हम बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। तो ये इसके क्या है, गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है। क्यों है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई मतलब अगर 2 और 3 डालने पे ये 19 आपको दे रहा है, 2 और 3 डालने पे 19 आपको दे रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, चलिए निकलेगा कैसे ये। अच्छा, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 है। फाइंड एनी टू सॉल्यूशन, कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल के बताओ। चलो चलो, अब देखें यहाँ पे 4x प्लस, अब कैसे पता लगे सर ये कि कैसे आएगा। देखो, अब मैं तो कैसे भी निकाल दूं यार कि 3 4 जा 12 कर दो, आ जाएगा आंसर। पर x के लिए x 0 होना चाहिए उसके लिए, है ना, कुछ भी। तो कैसे निकालते हैं, आप रफ में देख लो यार। x को अगर मैं 0 रख दूं ना यहाँ पे, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3y इक्वल्स टू 12। तो जनरली देखा जाएगा 3y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स हो जाएगा 12/3, है ना।
तो 3 4 जा 12, तो y को 4 रखना पड़ेगा, तब जाके ये 12 देगा। तो दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन आपको दिखाना ही पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4 पे चेक कर रहे हैं। तो therefore 4 x equals to 0, 3 y equals to 4 is equals to 12. 4 0 0, 3 4 12, तो 12 equals to 12 आ गया। Therefore 0 4 is a solution। ठीक है, एंड दो सॉल्यूशन निकालने हैं। अब मैं x equals to 1 रखता हूँ। ठीक है, x equals to 1 अगर मैं रखूंगा, 4 1 जा 4 और 3 y equals to 12, तो 3y 12 में से 4 गया, उधर चले जाएगा, 3y equals to हो जाएगा आपका 8। शक हो गया था, फिर से समझेंगे एक बार। तो y यहाँ तक आप समझ गए थे ना। तो 3y इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8/3। तो बस x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 8/3। इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो सर 4x की जगह हमने रखा 1, y 3y की जगह रखा हमने 8/3 इक्वल्स टू 12। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 + 8 इक्वल्स टू 12, 12 इक्वल्स टू 12 यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देयरफॉर 1 और 8/3 क्या है, राइट आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं है एक बार आपने x 0 लिया, एक बार आप y भी 0 ले सकते हैं और सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, इस बार आप y भी 0 ले सकते हैं। अगर मैं y को 0 लेता हूँ, ठीक है, तो 4x इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 से। तो 4x की जगह रखा आपने 3 प्लस y की जगह रखा आपने 0 इक्वल्स टू 12, 4 3 जा 12 प्लस 0 इक्वल्स टू 12, 12 इक्वल्स टू। तो देखो हमारा 0 3 नहीं, ध्यान से रखना 3 0, क्योंकि आगे x वाला आता है। ठीक है, अगर आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 4y, इसके सॉल्यूशन बताओ। राइट एनी 3 सॉल्यूशन। अब बताओ, अब आप बोलेंगे कैसे। तो स्क्वायर x माइनस 4y इक्वल्स टू 0 कर दो, घबराओ मत, x इक्वल्स टू 4y। ठीक है, तो जैसे हमने कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनाया था वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू -4। अब यहाँ क्या करोगे, अगर मैं x 0 रखता हूँ, x को आप 0 रख लो, तो -4y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू भी क्या होगा, 0। पहले तो आप एक आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 0 0। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 हम रखते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो 0 माइनस 4 इंटू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0 यानी कि ओके है। फिर आगे आते हैं, अगर x की जगह 1 रखता हूं मैं, या फिर 2 रखता हूं, 2 माइनस 4 y इक्वल्स टू 0, तो ये उधर चले जाएगा, 2 इक्वल्स टू 4y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/4 यानी कि 1/2। तो सर अगर मैं x की जगह रखता हूँ 2 और y की जगह रखता हूँ 1/2, तो हमको ये 0 मिल जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो x माइनस 4 y इक्वल्स टू 0, x की जगह 2 माइनस 4 1/2 इक्वल्स टू 0। तो 2 2 2 जा 4, 2 माइनस 2 0 इक्वल्स टू 0, तो यस आ गया। तीसरी सॉल्यूशन ऐसे हम चेक करेंगे। इस बार मैं y की जगह 4 रखता हूँ, ठीक है, तो x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, यही होगा। तो x इक्वल्स टू मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 16 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू मैं 16 रखता हूँ, y इक्वल्स टू मैं 4 रखता हूँ, तो है x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, तो x 16 माइनस 4 4 जा 0, तो 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हमारे 3 हो गए, कौन कौन सा, 0 0, फिर 2 और 1/2 और 16 और 4, ये 3 सॉल्यूशन हमारे इसके हो गए। ठीक है,
इस तरीके से निकाल। x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, तो आपको चेक करना है, चेक विच आर द सॉल्यूशन और नॉट, चेक विच आर द सॉल्यूशंस और नॉट। तो 0 2 है, 2 0, 4 0, रूट 2, 4 रूट 2, 1 कॉमा 1। ठीक है, चलो चलिए 0 माइनस, तो ये -4 आएगा, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। चेक कर लो आप, x की जगह आप रखो यहाँ पे 0, -2, y की जगह 2, तो 0 -4 और 4, तो 0 -4 इज -4 और -4 और 4 के बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। हर एक चेक करके दिखाना है आपको वहां एग्जाम में। 2 रखोगे तो यार 2 -0, ये भी नहीं होगा। 4 रखोगे, 4 x या 4, 2 की जगह 0 इक्वल्स टू 4, तो 4 -0 इक्वल्स टू 4, तो ये होगा सर। ठीक है, √2 और -4 √2 रखोगे, देखो जरा x की जगह √2 रखा, -2 2 y की जगह 4 √2 रखा, तो आप देखो √2 -4 2 8 √2, तो ये भी नहीं आएगा, 7 √2 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 1 1 रखोगे तो ये भी नहीं होगा, केवल इसमें 4 और 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेते हैं। और बाकी तो इजी है। अगर एक क्वेश्चन एक और आपको दिखा दूं, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, फाइंड वैल्यू ऑफ के निकालनी है इफ x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू और y इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन। तो बहुत इजी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें निकालना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू करो, तो बहुत इजी कर लोगे सर, हमें पता है बिकॉज 1 2 एंड 1 इज द सॉल्यूशन, तो x की जगह 2 रख सकता हूँ, y की जगह 1 रख सकता हूँ। 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k, तो 7 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया है। तो हम अब कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।